नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 9 संस्कृत की पुस्तक शारदा के षष्ठः पाठः अर्थात छठे पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है मनः पूतं समाचरेत। इसका अर्थ है पवित्र मन से आचरण करना चाहिए। पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ में दिए गए शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दों के अर्थ जानने से पाठ का अनुवाद करने में हमें आसानी रहेगी। तो आइए पहले शब्दार्थ पढ़ते हैं। पहला शब्द है अनुवर्तते, जिसका अर्थ है अनुसरती अर्थात अनुसरण करता है। अवद्यम न वद्यम अर्थात निम्न स्तरीय। अस्तेयम न स्तेयम अर्थात चोरी न करना। आपदाम विपत्ति नाम अर्थात खतरों का। उद्योगिनम उद्योगः अस्य अस्ति इति तम, इसका अर्थ है प्रयत्न करने वाले को। का पुरुषः कुत्सितः पुरुषः अर्थात कायर अथवा अधम। गुणलुब्धः गुणानाम अभिलाषिणः अथवा गुणेषु लुब्धः अर्थात गुण को चाहने वाले। दमः इंद्रियाणाम मनसः च नियंत्रणम अर्थात इंद्रिय एवं मन को वश में करना। दैवम विधि अथवा भाग्यम देवस्य इदम, इसका अर्थ है भाग्य। निहत्य अतिक्रम्य अतिक्रमण करके। निश्चय अधम जनई अर्थात अधम लोगों द्वारा। न्यसेत स्थापित, इसका अर्थ है रखे। पदम स्थानम अर्थात स्थान। पुराणम पुरातनम अर्थात पुराना। पूतम शुद्धम अर्थात शुद्ध। पर प्रत्यय नेय बुद्धि पर प्रत्ययन नेया बुद्धि यस्य सह, दूसरों के द्वारा निर्देशित बुद्धि वाला। प्रतिहन्यमानः बाधिताः बाधित। भजन्ते स्वीकुर्वन्ति अर्थात स्वीकारते हैं। मूढ़ः मूर्खः अर्थात मूर्ख। यत्ने श्रमे यत्न में। वाचम वाणिम अर्थात वाणी को। विधित कुर्यात करना चाहिए। विघ्न विहितः विघ्नई विहितः विघ्नों से हत। विमर्शकारिणम यह चिंतित्वा कार्यम करोति, इसका अर्थ है भली भांति चिंतन करके कार्य करने वाले को। विरमंती स्थगनम कुर्वन्ति छोड़ते हैं। वृणते आश्रयन्ते आश्रय लेते हैं। शोचम शुचेः भावः अथवा पवित्रम, इसका अर्थ है पवित्रता। संतः सज्जनः अर्थात सज्जन लोग। संपदः ऐश्वर्यम अर्थात संपत्ति। आइए अब इस पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। यहाँ पर एक कक्षा का चित्र दिखाई दे रहा है। एक अध्यापिका है और कुछ छात्र हैं। सबसे पहले अध्यापिका कहती हैं, प्रिय छात्राः प्रिय छात्रों, वदन्तु बताओ, किमपि कार्यम करणीयम अस्ति, अगर कोई कार्य करना है, चेत आदौ किम आवश्यकम, इसके लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है। बताओ, अगर कोई कार्य करना है तो इसके लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है। अब एक छात्र कहता है, आचार्य आचार्या विचिन्त्य कार्य करणम, सोच समझकर कार्य करना। अब दूसरा छात्र कहता है, उचित विधिना कार्य करणम, उचित विधि से कार्य करना। एक छात्रा कहती है, पूर्ण मनसा कार्य करणम, पूरे मन से कार्य करना। अब अध्यापिका कहती हैं, सर्वे उचितमेव वदन्ति, आप सबने ठीक कहा। अधुना विचारयन्तु, अब विचार करो। यदि मनः एव मलिनम स्यात्, अगर मन ही अशुद्ध हो। उद्देश्यम एव अनुचितम स्यात्, और उद्देश्य गलत हो। तर्हि किमपि कार्यम सम्यक कथम भवेत्, तो कोई भी कार्य ठीक तरह से कैसे हो सकता है। अध्यापिका कहती हैं, आप सबने सही कहा। अब विचार करो, अगर मन ही अशुद्ध हो और उद्देश्य ही गलत हो तो कोई भी कार्य ठीक प्रकार से कैसे हो सकता है। अब एक छात्र कहता है, एवं चेत तस्य कार्यस्य फलमपि दूषितम एव स्यात्, इस प्रकार तो उस कार्य का फल भी बुरा ही होगा। अब अध्यापिका कहती हैं, अतएव अस्माभिः सर्वाणि कार्याणि पवित्रेण मनसा करणीयानि, अतएव इसलिए अस्माभिः सर्वाणि कार्याणि, हमें सभी कार्य पवित्रेण मनसा करणीयानि, पवित्र मन से करने चाहिए। इसलिए हमें सभी कार्य पवित्र मन से करने चाहिए।
एतदेव शिक्षयति प्रस्तुतः पाठः मनः पूतं समाचरेत इति। प्रस्तुत पाठ, दिया गया पाठ मनः पूतं समाचरेत, यही शिक्षा देता है। अब छात्र कहता है आचार्य आचार्या अस्मिन् पाठे विविधेभ्य ग्रंथेभ्य सुभाषितानि संकलितानि दृश्यते। इस पाठ में विभिन्न ग्रंथों से सुभाषित संकलित किए गए दिखाई देते हैं। किम एतानि सुभाषितानि वर्तमान समये अपि उपयोगिनी सन्ति। किम एतानि सुभाषितानि, क्या ये सुभाषित वर्तमान समय में भी उपयोगिनी सन्ति, उपयोगी है। क्या ये सुभाषित वर्तमान समय में भी उपयोगी है। अध्यापिका कहती हैं भवन्तः स्वमेव चिन्तयतु, आप स्वयं ही विचार कीजिए। अब एक छात्रा कहती है अहम वदामि आचार्य मैं बताती हूँ, एतानि सुभाषितानि न केवलं पठनाय अपितु जीवने आचरणाय सन्ति। एतानि सुभाषितानि, ये सुभाषित न केवल पठनाय पढ़ने के लिए हैं, अपितु जीवने आचरणाय सन्ति, बल्कि जीवन में आचरण करने के लिए हैं। ये सुभाषित न केवल पढ़ने के लिए हैं, बल्कि जीवन में आचरण करने के लिए हैं। अध्यापिका कहती हैं सम्यक उक्तम, ठीक कहा। आयन्तु, आइए। वयम सुभाषितानि पठामः, हम सब सुभाषितों को पढ़ें। जीवने च आचरामः, और जीवन में अपनाएं। आइए हम सभी सुभाषितों को पढ़ें और जीवन में अपनाएं। अब यहाँ पर कुछ सुभाषित अर्थात श्लोक दिए गए हैं। पहला श्लोक है दृष्टिपूतम न्यसेत पादम। भली प्रकार से देखकर, अच्छी प्रकार से देखकर हमें पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, सत्य से युक्त वचन बोलने चाहिए, अर्थात हमेशा सच बोलना चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, और पवित्र मन से आचरण करना चाहिए, अर्थात हमें अपने सभी कार्य शुद्ध तथा पवित्र मन से करने चाहिए। अच्छी प्रकार से देखकर हमें पैर रखना चाहिए, कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए, सत्य से युक्त वचन बोलने चाहिए और पवित्र मन से आचरण करना चाहिए। इसके बाद दूसरा श्लोक है धृति क्षमा दमो अस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह। धृति का अर्थ है धैर्य, क्षमा, दमः अर्थात मन पर नियंत्रण, अस्तेयम चोरी न करना, शोचम पवित्रता, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों पर नियंत्रण। धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धी अर्थात बुद्धि, विद्या अर्थात विद्या, सत्य, अक्रोधो अर्थात क्रोध न करना, दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। धैर्य, क्षमा, मन पर नियंत्रण, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रियों पर नियंत्रण, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। इसके बाद तीसरा श्लोक है यद्य आचरति श्रेष्ठः तत् देवेत्रो जनः। यद आचरति श्रेष्ठः, जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं, तत् देवेत्रो जनः, दूसरे लोग भी वैसा ही करते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी वैसा ही करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्त तद अनुवर्तते। वह जिस बात को आदर्श मानता है, वह जिस बात को प्रमाणित करता है, जिस बात को आदर्श मानता है, संसार भी, लोकः अर्थात संसार उसके अनुसार ही चलता है। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी वैसा ही करते हैं। वह जिस बात को आदर्श मानता है, संसार उसके अनुसार ही चलता है। इसके बाद अगला श्लोक है अभ्यासेन क्रियः सर्वः अभ्यासात् सकलः कलः। अभ्यासेन क्रियः सर्वः, सभी कार्य, सकलः कला और सभी कलाएं, अभ्यासात् अभ्यास से ही सीखी जाती हैं। अभ्यासेन क्रियः सर्वः अभ्यासात् सकलः कला, सभी कार्य और सभी कलाएं अभ्यास से ही सीखी जाती हैं। अभ्यासात् ध्यान मौनादि किम अभ्यासस्य दुष्करम। ध्यान और मौन इत्यादि भी अभ्यास से ही आते हैं। किम अभ्यासस्य दुष्करम, अभ्यास करने वाले के लिए कोई भी कार्य दुष्कर अर्थात कठिन नहीं होता है।
सभी कार्य और सभी कलाएं अभ्यास से ही सीखी जाती हैं। ध्यान, मौन इत्यादि भी अभ्यास से ही आते हैं और अभ्यास करने वाले के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। अगला श्लोक है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये निश्चयी। निम्न श्रेणी के लोग किसी कार्य को विघ्न आने के भय से, बाधा आने के भय से शुरू ही नहीं करते। प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमंती मध्यहा। जो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं वो शुरू किए गए कार्य को विघ्न आने पर छोड़ देते हैं। विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना। बाधाओं के बार बार आने पर भी प्रारभ्य च उत्तम जनः न परित्यजन्ति। उत्तम प्रकृति के लोग अर्थात श्रेष्ठ लोग शुरू किए गए कार्य को छोड़ते नहीं हैं। निम्न श्रेणी के लोग किसी कार्य को बाधा आने के डर से शुरू ही नहीं करते। मध्यम श्रेणी के लोग शुरू किए गए कार्य को बाधा आने पर छोड़ देते हैं और उत्तम लोग, श्रेष्ठ लोग बार बार बाधाएं आने पर भी शुरू किए गए कार्य को छोड़ते नहीं हैं। अगला श्लोक है उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी दैवेन देमिति का पुरुषा वदंती। उद्योगिनम परिश्रमी, पुरुष सिंह और साहसी व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्वयं आती है। परिश्रमी और साहसी व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्वयं आती है। दैवेन देमिति का पुरुषा वदंती। का पुरुष अर्थात कायर लोग। कायर लोग कहते हैं कि सब भाग्य से मिलता है। दैवम निहत्य कुरु। भाग्य के भरोसे न रहकर पुरुषम आत्मशक्तया, अपनी शक्ति के अनुसार कठिन परिश्रम करना चाहिए। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति। पूरा प्रयास करने पर भी अगर सफलता न मिले को अत्र दोषः, तो इसमें कोई दोष नहीं है। परिश्रमी और साहसी व्यक्ति के पास लक्ष्मी आती है। कायर लोग कहते हैं कि सब भाग्य से मिलता है, इसलिए भाग्य के भरोसे न रहकर अपनी शक्ति से कठिन परिश्रम करो। पूरा प्रयास करने पर भी यदि सफलता न मिले तो उसमें कोई दोष नहीं है। अगला श्लोक है पुराणम इत्येव न साधु सर्वम। कोई भी वस्तु केवल पुराना होने से अच्छी नहीं हो जाती। च अपि काव्यम नवम इत्य अवध्यम। और कोई भी वस्तु नई होने पर बुरी नहीं हो जाती। संतः परीक्षांत अनंतर भजन्ते। बुद्धिमान लोग केवल जांच परख कर ही किसी वस्तु को स्वीकारते हैं। मूढ़ः पर प्रत्येन्य बुद्धि। और जो मूर्ख लोग हैं वे केवल दूसरों की बात पर ही विश्वास कर लेते हैं। केवल पुराना होने पर कोई वस्तु अच्छी नहीं हो जाती और केवल नई होने से कोई वस्तु बुरी नहीं हो जाती। बुद्धिमान लोग जांच परख कर ही किसी बात को स्वीकारते हैं, लेकिन मूर्ख लोग दूसरों की बात पर ही विश्वास कर लेते हैं। अगला श्लोक है सहसा विद्धीत न क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम। सहसा विद्धीत न क्रिया। बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेकः परमापदाम पदम। अविवेक बड़ी विपत्तियों का कारण बनता है। वृणते ही विमर्शकारिणम गुणलुब्धः स्वमेव संपदः। विमर्शकारिणम सोच समझकर कार्य करने वाले के गुणलुब्धः गुणों से आकर्षित होकर स्वमेव संपदः संपत्ति स्वयं वृणते उसे चुनती है। बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेक बड़ी परेशानियों का कारण बनता है। सोच समझकर कार्य करने वाले के गुणों से आकर्षित होकर संपत्ति स्वयं ही उसे चुनती है। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 6 का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।